गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू की है। तो आज का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। कौन सा? 8 जुलाई वाला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, जल्दी से इसका आंसर करो कि HPCL स्क्वैश PSA चैलेंजर्स टूर 2026 का महिला का खिताब किसने जीता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो स्क्वैश है एक टेनिस के जैसा खेलने वाला एक गेम है। ठीक है, और अभी तक इसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि स्क्वैश ओलंपिक में शामिल नहीं है। लेकिन अभी अगर अपन बात करें किसकी, स्क्वैश की, तो इसमें 2023 में इसको ग्रीन फ्लैग मिल चुका है। मतलब कि जो 2028 का जो ओलंपिक होगा, 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, LA में होंगे। और ये कहाँ पे पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है, मतलब अमेरिका में होंगे ये। ठीक है, तुम लोग को ये ध्यान में रखना है। अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो ये 2026 का ये महिला खिताब किसने जीता है? ये तन्वी खन्ना ने जीता है। किसने जीता है? तन्वी खन्ना ने जीता है। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास में, जल्दी इसका आंसर करो कि ऐसा कौन सा फुटबॉलर जिसने अभी अपने संन्यास की घोषणा की है। वो कौन से हो जाएंगे हमारे? एक सेकेंड। वो कौन से हो जाएंगे हमारे? नीमर जूनियर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? संन्यास की घोषणा कर दी। इसी के साथ अब तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। तुम लोगों को मालूम होगा अभी क्या चल रहा है? फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है। कौन सा चल रहा है यहाँ पे? फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इसी में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, किसकी बात करते हैं? फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हो। ये कहाँ पे हो रहा है? ये USA में हो रहा है। तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। USA में हो रहा है, तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? ये किया गया कौन सा? मिशन कायाकल्प किया गया है। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है इतना? अब ये देखो, सारी डिटेलिंग मैंने इसमें दे दी है। इसमें अगर तुमको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है? चलो इसकी बात करते थे। ये कहाँ पे किया गया? ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये किसके अंडर में आता है? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है और समग्र शिक्षा दिल्ली के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि जो भी पॉजिटिव चीजें होती है स्कूल के लिए, मतलब मूलभूत सुविधाएं देना, स्वच्छता सफाई करवाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हरियाली करवाना, वहाँ पे स्वास्थ्य की स्वच्छ और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सब इनकी होती है। ठीक है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। विश्व जूनोस दिवस कब मनाया गया है? ये 6 जुलाई को मनाया गया है। तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कब मनाया गया है? 6 जुलाई को मनाया गया है। क्लियर है इतना? कब मनाया गया है? 6 जुलाई को मनाया गया है। क्लियर है? आगे देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल जो इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? ये हमारे भोपाल में रखी गई है। ठीक है, अगर अपन ये कहाँ पड़ता है? MP में हो जाएगा। MP में क्या हो जाएगा? इसकी कैपिटल है। क्लियर है इतना? ये तो तुम लोगों को मालूम होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी? MP की, यहाँ का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट कहाँ पे पड़ता है? ये हाई कोर्ट है कहाँ पे हो जाएगा? ये जबलपुर में हो जाएगी। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर अपन MP की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य कौन से हो जाएंगे? जवारा हो जाएगा। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जवारा हो जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं मतलब जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे कौन सा किया जाता है? राई भी किया जाता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है इतना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवकथॉर्न को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये किस राज्य का है? हो जाएगा ये हमारे हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर अपन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो फेमस लोक नृत्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हिडम्बा हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ये चाइना के साथ में करता है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि भारत ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में किस स्थान पे आता है? ये 125वें पे आ जाता है। ठीक है, मतलब कि हम पूरे दुनिया में 125वें स्थान पर आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका हो जाएगा? जो फर्स्ट पे किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे सिंगापुर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सिंगापुर का हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? मतलब कि PM नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ये किसको मिला है? ये इंडोनेशिया का मिला है। कहाँ का मिला है? इंडोनेशिया का मिला है। अगर अपन इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल कौन सी हो जाएगी? कैपिटल कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? जकार्ता हो जाएगी। तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है इतना? और ये कौन सा एक साउथर्न
एशियन एक कंट्री है, साउथ एशियन की कंट्री है जो कि एक आइलैंड पे बसी हुई है, मतलब आइलैंड कंट्री है ये। क्लियर इतना? चलो, और ये अवार्ड का नाम क्या है? ये वेतांग अधिपूरा पूर्णा, ठीक है, वेतांग अधिपूर्णा इस अवार्ड का नाम है, जो किसको मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। क्लियर है? चलो आगे देखो। किस राज्य में हवा से भरा, मतलब कि एयरफील्ड डैम बनाया जा रहा है? मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे एयरफील्ड डैम बनाया जा रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? हमारा गुजरात हो जाएगा। अगर अपन गुजरात की बात करें तो यहाँ का सबसे फेमस लोक नृत्य कौन सा हो जाएगी? जो फोक डांस है वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बोलो। वो कौन सा हो जाएगा? हमारा डांडिया हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे कौन सा किया जाता है? गरबा भी किया जाता है, मतलब दोनों का रिलेशन है। ठीक है ना? चलो, अगर अपन बात करें यहीं पे कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क पाया जाता है, तुम लोगों को मालूम होगा, जो किस लिए फेमस है? ये एशियन लायंस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियन लायंस के लिए फेमस है। यहीं पे क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? यहाँ का जल्दी से बोलो, ये कौन सा हो जाता है? अपना कच्छ का हो जाएगा, कच्छ का रण क्षेत्र हो जाएगा, तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। क्लियर है? इसको अपन क्या कहते हैं? जो कच्छ का क्षेत्र है ना, इसी को क्या कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट कहते हैं, तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। किसी को क्या कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट कहते हैं। क्लियर है इतना? और जो कच्छ जो एक सेकेंड, जो कच्छ का क्षेत्र है, जो कच्छ का क्षेत्र है, ये किसके साथ बाउंड्री सेट करता है? ये पाकिस्तान के साथ में करता है, तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। यूएन का पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया है? तुम लोग को ध्यान ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ पे किया गया है? जेनेवा में किया गया है। 2026 का है ये। ठीक है, कहाँ का? ये 2026 का है। कहाँ पे किया गया है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगर अपन यूएन की बात करते हैं, ठीक है, यूएन कब बनाया गया था? जल्दी से बोलो। ये 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1945 में बनाया गया था। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं किसके, इसमें कितने अंग होते हैं इसके? 6 अंग होते हैं। ठीक है, और जिनका सबका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। लेकिन एक है इनमें से, कौन सा? द हेग। कौन जो, सॉरी इसका आंसर बोल दिया मैंने। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किसके, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि द हेग कहाँ पे पाया जाता है? ये अपने नीदरलैंड में पाया जाता है। मैं नहीं बता दूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? नीदरलैंड में हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पर है, वो एक बार रिवाइज कर लो। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क शहर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी में हो जाएगा। ठीक है, अब जो यूएन के अभी कितने सदस्य हैं? ठीक है, यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अभी कितने सदस्य देश हैं? इसके हो जाएंगे 193 हो जाएंगे, 193 हो जाएंगे। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर अपन इसके अंग की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है इसमें? महासभा होती है। ठीक है, महासभा होती है। फिर दूसरी में कौन सी होती है? ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होती है। ठीक है, फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद होती है। फिर दूसरा कौन सा होता है? ये न्यासी परिषद होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने इसके ऊपर बात करी थी। ठीक है, फिर लास्ट कौन सा हो जाएगा? सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? महासभा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी होती है इसमें? महासभा होती है। और सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि इंटरनेशनल पुलिस को, इंटरनेशनल जो पुलिस होती है वो किसके अंतर्गत आती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। क्लियर है? चलो आंसर आगे देखो। हाल ही में साउथ एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र में मिसाइल इकोसिस्टम की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? जल्दी से इसका आंसर करो। ये कौन सा हो जाएगा? हमारे मध्य प्रदेश में रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के भी कहाँ पे रखी जा रही है? जल्दी से बोलो। ये शिवपुरी में रखी जा रही है। तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसका जो टोटल बजट है वो कितना हो जाएगा? इसका 3600 करोड़ हो जाएगा। वो तुम लोग को ध्यान में रखना है। जब पूरी डिटेल अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? 3600 नहीं, 2500 करोड़ है इसकी। कहाँ पे हो जाएगा? ये शिवपुरी में हो जाएगा। शिवपुरी कहाँ पे पड़ता है? ये एमपी में हो जाएगा। और इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 2500 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, और ये साउथ एशिया का, मतलब कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और ये इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? इसको कौन बना रहा है? इसको अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड बना रहा है। ठीक है, और ये किसके लिए इंपोर्टेंट है? रक्षा इकाइयों के लिए सबसे फेमस है ये। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या बनाए जाएंगे? इसमें जो डिफेंस रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, मतलब कि गोला बारूद वगैरह सब यहाँ पे बनाए जाएंगे। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगर अपन बात करते हैं किसकी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब कि एनसीआरबी की बात करते हैं। यहाँ पे डबल आर हो गया, एक काट लेना। ठीक है,
एनसीआरबी की बात करते हैं तो इसको कब बनाया गया था, जल्दी से बोलो। ये बनाया गया था 1981 में बनाया गया, तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये इंडिया के जितने सारे अपराध के मतलब कि आपराधिक तौर पर जो भी चीजें होती हैं, मतलब कि एफआईआर वगैरह जो भी रहती है, सब इसकी इसी के अंडर में अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। चलो, अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो इसके निदेशक किससे बनाया गया है, इसको बनाया गया है किसको, अमित गर्ग को बनाया गया है, ठीक है। अमित गर्ग को बनाया गया है, तुम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब अपन ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और लाइक का बटन ठोक के जाना। क्लियर इतना। अब हर दिन तुम लोगों को ये वीडियोस मिलेंगे, मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, ये तुम मालूम है, लेकिन ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।